राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे कि अभी पितृपक्ष जो अभी चल रहा है। वैसे तो दोस्तों, इन पितृपक्ष के दिनों में किसी भी तरह के धार्मिक कार्य नहीं किए जाते हैं, यानी इन दिनों में शुभ कार्य जो है नहीं किए जाते हैं। दोस्तों, पितृपक्ष के दिन जो है पितरों को समर्पित होता है। ऐसा बताया जाता है कि पितृपक्ष के इन दिनों में हमारे जो भी पितृ हैं वो स्वर्ग लोक से धरती पर विचरण करते हैं और हमारे द्वारा किया गया पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध उनका ग्रहण करके तृप्त होकर वो आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। क्योंकि दोस्तों, इन दिनों में पितरों की आत्मा की शांति के लिए आपको अपनी श्रद्धा के अनुसार पिंडदान, तर्पण जरूर करना चाहिए, ताकि आपके पितरों की जो आत्मा को शांति प्राप्त हो सके। इस समय हर व्यक्ति अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहा है, जिसके लिए दोस्तों पितृपक्ष के बुजुर्गों जो भी जिन जातकों की मृत्यु हो चुकी है उनकी तिथि के हिसाब से आपको चाहे एक ब्राह्मण को भी अपने घर पर बुलाकर जरूर कुछ भोजन करवाना चाहिए। अपने पितरों के पसंदीदा खाना बनाकर पितरों को भोग लगाकर ब्राह्मण को खाना खिलाना काफ़ी शुभ माना जाता है। इस समय के दौरान पितरों को याद किया जाता है और उनकी आत्मा की संतुष्टि के लिए तर्पण आदि किए जाते हैं। कई घरों में पितृपक्ष के दौरान कई तरह के उपाय भी किए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इन दिनों में आप जितना हो सके पितरों को पुष्ट करने के लिए उपाय, यातना और साधना करनी चाहिए। कई लोग दोस्तों ऐसे होते हैं जिनकी कुंडली में पितृ दोष का योग, शनि दोष, शनि की साढ़े साती या ढैया जो है बनी रहती है, जिसके कारण उनको जीवन में बहुत सी परेशानियां उत्पन्न रहती हैं। ऐसे लोगों को संतान से जुड़ी हुई परेशानियां भी बनी रहती हैं। इसके अलावा घर परिवार में धन की कमी रहती है, परिवार का कोई ना कोई सदस्य शारीरिक रूप से पीड़ित रहता है। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पितृदोष से बचने के लिए कई उपाय बताए गए हैं, जिन्हें पितृपक्ष के किसी भी दिन कर लेने से व्यक्ति को इन पितृपक्ष के दिनों में बड़ी ही राहत मिलती है। तो दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिन्हें करने मात्र से आपकी परेशानी बहुत ही जल्द समाप्त हो जाएगी और जीवन में खूब आपको सुख समृद्धि मिलने लगेगी। जीवन में जो भी पितृदोष है, पितृ शतात्मक है, शनि दोष है, शनि की ढैया, साढ़े साती, इन सभी परेशानियों से आपको छुटकारा प्राप्त होगा। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए आपको कुछ ऐसे उपाय बताते हैं जिन्हें कर लेने से आपके जीवन में जो है अच्छा लाभ देखने को मिले। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दोस्तों, पितृपक्ष के दिनों में सुबह और शाम को जब घर में रोटी बनाई जाती है तो घर में बनने वाली पहली रोटी गाय के लिए अवश्य ही निकाल दीजिए। जी हाँ दोस्तों, घर की हमेशा पहली रोटी गाय के लिए निकाल दीजिए और वह रोटी गाय को खिला दीजिए। उसके ऊपर दोस्तों, रोटी के ऊपर थोड़ा सा घी और कुछ मीठा यानी गुड़ डालकर आपको और हल्दी डालकर गाय को खिला देनी है। ऐसा करने से आपको हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। पितृदोष से छुटकारा पाने के लिए दोस्तों आप एक काम कीजिए कि पितृपक्ष के इन दिनों में जब आप अपने घर में रोटियां बना रहे होते हो तो दोस्तों, घर में रात के समय जब आप रोटियां बना रहे हो तो घर की जो रात की अंतिम रोटी होती है वह रोटी दोस्तों कुत्ते के नाम से अलग रख दीजिए। जी हाँ, आपको अंतिम रोटी जो है कुत्ते के नाम से अलग रख देनी है। अब घर का काम खत्म हो जाए, अब उसके रोटी के ऊपर दोस्तों थोड़ा सा सरसों का तेल लगाकर और उसके ऊपर कुछ मीठा डालकर काले कुत्ते को खाने के लिए दे दीजिए। ये काम जो है अगर दोस्तों पितृपक्ष के आप हर रोज़ करते हैं तो आपके जो पितृदोष है वो बहुत ही जल्द खत्म हो जाती हैं। जीवन में जो भी परेशानियाँ आ रही है वो परेशानियाँ खत्म होगी और जीवन में खूब सुख समृद्धि और धन धान्य की आपको प्राप्ति होगी। तो ये उपाय दोस्तों आपको पितृपक्ष के हर दिनों में करना चाहिए। अगला उपाय है कि अगर आप पितृपक्ष के सभी दिन या फिर किसी भी दिन जब आपको अच्छा लगे तो उस दिन आप ये उपाय कर सकते हैं कि दोस्तों, पितृपक्ष के किसी भी दिन घर से बाहर निकलते हुए अगर आपको काला कुत्ता दिख जाए तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर शनिदेव की कृपा है और शनिदेव की कृपा से आपके शनि दोष, शनि साढ़े साती, ढैया और पितृदोष खत्म हो जाएंगे। तो ऐसे में दोस्तों आपको तुरंत वापस घर पर जाकर काले कुत्ते को घी लगी रोटी खिला देनी चाहिए और उसे बड़े ही प्यार से विदा करना चाहिए। ऐसा करने से कुछ ही दिन बाद आपकी सारी परेशानियां दूर होती हुई नज़र आने लगेगी। यानी इस उपाय को करने से आपकी जो परेशानी है, पितृदोष है, पितृ शतात्मक है, उसको करने से आपकी परेशानी है जो बहुत जल्द खत्म हो जाती है। और ऐसे ही दोस्तों, अगर आप पितृपक्ष के हर दिन सुबह व शाम काले कुत्ते को रोटी के ऊपर सरसों का तेल लगाकर
अगर खिलाते हैं तो दोस्तों आपको जिस काम में भी असफलता मिल रही है उस काम में आपको सफलता जरूर मिलेगी। जीवन में सुख समृद्धि मिलेगी और धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं होगी। शनि की साढ़े साथी ढैया और शनि दोष सारे खत्म होंगे, क्योंकि दोस्तों काला कुत्ता जो है शनिदेव का वाहन माना जाता है, शनिदेव की सवारी होती है, तो इससे शनिदेव भी जो है आपके ऊपर प्रश्न होते हैं। अगला उपाय है कि दोस्तों पितृपक्ष के किसी भी दिन आप एक दिन 1.25 किलो जलेबी ले आए। जलेबी लाकर दोस्तों सबसे पहले वह जलेबी जो आपको पितरों को वो लगा देनी है। जी हाँ दोस्तों, इन दिनों में पितरों को आपको कुछ मीठा भोग जरूर लगाना चाहिए। ये उपाय जो आप अपने पितरों की जो श्राद्ध करने की तिथि होती है उस दिन भी आप ये उपाय कर सकते हैं। तो दोस्तों 1.25 किलो जलेबी लाएं और जलेबी लाकर आप जो है सबसे पहले पितरों को उस जलेबी का भोग लगा दीजिए। अब पितरों को भोग लगाने के बाद बची बाकी जो जलेबी होती हैं उन जलेबी को दोस्तों जो है काले कुत्ते को खाने के लिए दे दीजिए। अगर ऐसा काम आप पितृपक्ष के दिन करते हैं जब भी आप तिथि के हिसाब से, तो दोस्तों आप देखिए जीवन में इतना बदलाव और शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे कि आपके जीवन से बड़ी विपत्तियों को भी टाला जा सकता है, क्योंकि काले कुत्ते को शनिदेव के अलावा काल भैरव की भी सवारी माना जाता है। इसलिए काले कुत्ते का ये उपाय करने से आपको बड़ी से बड़ी विपत्तियों से छुटकारा मिलेगा। काल सर्प दोष जैसे भयानक और पीड़ा देने वाले दोषों से भी आपको मुक्ति मिलेगी। अगला है कि दोस्तों पितृपक्ष के इन दिनों में आप 1 मुट्ठी काले तिल लें या उससे अधिक ले सकते हैं, जितनी आपकी जो है श्रद्धा है उसके हिसाब से दोस्तों आप काले तिल लें। और काले तिल लेने के बाद उसके अंदर आप कुछ मीठा गुड़ या फिर चीनी की चाशनी डाल दीजिए। चाशनी डालने के बाद दोस्तों उसके लड्डू बना दीजिए काले तिल के। अब लड्डू बनाने के बाद आप काले कुत्ते के लिए खाने के लिए दे दीजिए। दोस्तों समझ लीजिए जैसे ही वह काले कुत्ता काले तिल के वह लड्डू खा लेता है तो आपके कार्य में जो भी बाधाएं आ रही थी, घर में परेशानी थी, अनबनता थी, उन सारी परेशानियों से आपको छुटकारा मिलेगा। तो ये उपाय पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ जो है अगर दोस्तों आप कर लेते हैं तो आपके घर की नकारात्मक शक्तियाँ खत्म होगी। जीवन में जो भी दुख है, कष्ट है, संकट है, परेशानी है, वह सारी परेशानियाँ खत्म होगी और जीवन में खूब सुख समृद्धि और धन दौलत की आपको प्राप्ति होगी। बस पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ जो है दोस्तों अगर आप ये उपाय आज के दिन कर लेते हैं तो आपके जीवन में परेशानी खत्म होगी, खूब सुख समृद्धि मिलेगी, धन दौलत की कोई कमी नहीं रहेगी। आपके जीवन में जो भी दुख कष्ट संकट परेशानी है वो सारी परेशानियाँ खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों आज के दिन जो है काले कुत्ते को आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। पितृपक्ष के किसी भी दिन जो है अगर आप काले कुत्ते से जुड़ा हुआ ये उपाय करते हैं तो आपको सुख समृद्धि मिलती है। पितृदोष, शनि दोष, शनि की ढैया, साढ़े साथी, इन सारी परेशानियों से आपको छुटकारा मिल जाता है। इन दिनों में दोस्तों पितरों के निमित्त आपको पिंडदान श्राद्ध जरूर करना चाहिए ताकि आपके पितृ तृप्त हो। और पितरों की आत्मा की शांति के लिए दोस्तों आपको पितृपक्ष के हर दिन सुबह व शाम पीपल के वृक्ष के नीचे एक सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाना चाहिए ताकि आपको फायदा मिले।